हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी। आज हम करेंगे राजनीतिक विज्ञान भाग 2 एचपी टैट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है, सरकारीय आयोग का संबंध किससे था? ऑप्शन है न्यायिक सुधार, निर्वाचन सुधार, केंद्र और राज्य के बीच संबंध या वित्त सुधार। तो इसका सही आंसर है केंद्र और राज्य के बीच संबंध। सी वाला ऑप्शन सही होगा। सरकारी आयोग का संबंध केंद्र और राज्य के बीच संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती? ऑप्शन है लोकसभा का स्पीकर, भारत का मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती, और बाकी ये तीनों जो है इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में भारत का विवरण इस प्रकार दिया गया है। तो संविधान में भारत का विवरण जो है वो किस प्रकार दिया गया है? राज्य का एक परिसंघ, राज्यों का संघ, राज्यों का महासंघ या एकात्मक राज्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा राज्यों का संघ। संविधान में भारत का जो विवरण दिया गया है वो राज्यों का एक संघ के रूप में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों के अधिकार किसके अंतर्गत आते हैं? आपके ऑप्शन है मूलभूत अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा मूलभूत अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो हैं वो मौलिक अधिकारों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? आपके ऑप्शन है संप्रभुता, धर्मनिरपेक्ष, एकजुटता या समता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एकजुटता। एकजुटता शब्द जो है वो उस भारत की प्रस्तावना में इस शब्द का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति को पदभार की शपथ कौन दिलाता है? जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोकसभा का स्पीकर, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की प्रथम बैठक किस वर्ष हुई थी? 1948, 1950, 1952 या 1961? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1952। राज्यसभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वो हुई थी 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है राज्य का मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत का उपराष्ट्रपति या राज्य का राज्यपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आंसर डी, राज्य का राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए मृत्यु होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय के लिए कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? ऑप्शन है 2 वर्ष, 1 वर्ष, 3 माह या 6 माह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 माह। यदि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति जो है वो अधिकतम 6 माह के लिए कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रिट खंडन प्राधिकरण का आदेश प्राप्त करने का प्रयत्न करती है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण लेख या अधिकार परीक्षा। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, उत्प्रेषण लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 41 या अनुच्छेद 51A। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद है, यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
ये भी बहुत बार आ चुका है एग्ज़ाम में। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लोकसभा। मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है यदि वह राज्यसभा का एक सदस्य हो? ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। ये क्वेश्चन भी बहुत पजलिंग वाला था। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो उसका ऑप्शन था 25 वर्ष, लेकिन यहाँ साथ में ऐड किया हुआ है कि यदि वह राज्यसभा का एक सदस्य हो, तो इसका सही आंसर होगा 35 वर्ष। यदि कोई राज्यसभा का सदस्य है तो प्रधानमंत्री बनने के लिए उसकी आयु जो है वो 35 वर्ष चाहिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या संबंधित राज्य की विधानसभा के स्पीकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। इसके ऑप्शन है आपके सेवा क्षेत्र, कृषि, औद्योगिक क्षेत्र या व्यापार क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, सेवा क्षेत्र। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत सेवा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा नियुक्त संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले TGT कमीशन में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा द्वारा नियुक्त संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। और अगर हम वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी प्रकार की वीडियो लेने के लिए जुड़े रहें मेरे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद।